उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरतया। कठोपनिषद का बड़ा अद्भुत मंत्र है जिसका आशय है उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। वाक्य तो बहुत सहज लगता है, किंतु इसमें सबसे बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जागता पहले है, उठता बाद में। कोई व्यक्ति जागे बिना आज तक उठा नहीं है। पर यह उपनिषद की भाषा है। वे कहते हैं उठो, उसके बाद जागो। इसका आशय यह है कि जिसे हम अपना जागना समझते हैं वह हमारा जागना नहीं है, वह तो हमारा उठना है। और इसी तरह श्री रामचरितमानस में अनेक पात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो उठते तो बराबर रहे पर जागे कभी कभी। और जागता तो कोई तब है जब कोई जगाने वाला मिल जाए। यही कारण है अनेक पात्रों को इस दृष्टि से देखा जा सकता है, और हम एक पात्र का नाम आज ले रहे हैं, श्री सुग्रीव जी। वे उठते तो रोज हैं पर जागते नहीं हैं। जागने का अर्थ है भगवान का स्मरण। जागने का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान। और सुग्रीव जी तो भगवान को ही भूल गए। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु व्यतीत करते हैं और सुग्रीव जी ने भगवान को भुला दिया। क्या वे रोज उठते नहीं थे? अवश्य उठते थे, लेकिन जागते नहीं थे। तो ये कौन सी नींद है जिसमें सुग्रीव जी सो रहे हैं? मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, सब ये मोह की रात्रि में सुग्रीव जी निरंतर सोते रहते, इसलिए उनका जागना उठना है, जागना नहीं है। और तब एक दिन श्री राम जी को ही लगा कि सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोस पुर नारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि वे तो सुधि भुला ही लेंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था आपसे वो उन्हें मिल गया है। पावा राज कोश पुर नारी, उन्हें राज्य मिल गया है, कोश मिल गया है, नगर मिल गया है, अब उन्हें क्या चाहिए? तो इस तरह जीवन जीने वाले लोग जागते नहीं हैं, उठते रोज हैं। तब भगवान को भी लगा कि सुग्रीव जी अभी जागे नहीं,
तो इनको जगाना चाहिए। भगवान ने अचानक क्रोध के रूप में कहा, यही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूढ़ कहा काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी यह सुनकर हंसने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें हंसी क्यों आई? मुझे क्रोध आ रहा है, तुम्हें हंसी? लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी तो इस बात पर आ रही है कि कम से कम आपको क्रोध आया तो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि क्रोध आ गया, लेकिन इस क्रोध में भी आपने जो सुग्रीव जी के लिए कहा वह ठीक नहीं कहा। क्यों? आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है? राम जी ने कहा, बहुत क्रोध आ रहा है। तो मार देंगे उसे? बिल्कुल मार दूंगा। अच्छा, तो कब मारेंगे? राम जी ने कहा, कल। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा क्रोध नहीं देखा कि क्रोध आज आवे और काम कल करे। क्रोध तो आज आ रहा है और बड़ा जोरदार क्रोध आ रहा है, और सुग्रीव को मार देंगे, कल मारेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों, आज ही ठीक है, मैं जाता हूं। और श्री लक्ष्मण जी जब तैयार होकर जाने लगे तो राम जी तुरंत सौम्य स्वरूप में मुस्कुरा कर बोले, सुनो सुनो सुनो, कहना तुम भी ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन मार मत देना। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाई ले आवो। भय दिखाकर उसको मेरे पास ले आ, और इतना अधिक भय भी मत दिखाना कि मुझसे ही दूर भाग जाए, पर व्यक्ति जग जाए, एक बार वह जागकर मेरे पास आ जाए। लक्ष्मण तुम इतना ही करो, भय दिखाई ले आवहो तात सखा सुग्रीव। और यह श्री राम सोच रहे हैं, और यही श्री हनुमान जी सोच रहे हैं, राम काज सुग्रीव विसार। तब हनुमान जी ने जाकर कहा कि आपने राम जी के कार्य को भुला दिया। तब सुग्रीव जी सावधान हुए। उसी समय श्री लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी ने कहा, नगर को जलाकर नष्ट कर दो। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तारा को साथ ले जाकर, श्री हनुमान जी आप और तारा जा, लक्ष्मण जी को समझा। अब लक्ष्मण जी का तो क्रोध इतना प्रबल कि जारी करो पुरछार, नगर को जलाकर नष्ट कर दो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि इस आग में जल गिर जाए तो अच्छा है, जल आग को बुझा देती। तो हनुमान जी ने और कुछ नहीं, एक ही काम किया, तारा सहित जाई हनुमान चरण बंदि प्रभु सुगैस बखान श्री हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके प्रभु सुजस बखाना। उन्होंने राम जी के श्वेस की वर्षा कर दी, और राम जी का श्वेस तो वर्षा ऋतु है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो लक्ष्मण जी के क्रोध में प्रभु के श्वेस का वर्षण किया, और लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए। और जब श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, श्री हनुमान जी उन्हें लेकर आए। अब हनुमान जी ने एक चतुराई की। क्या?
श्री लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पर्यंक पर बिठाया कि आप यहां विराजिए। अच्छा, अब आप जरा सोचें, लक्ष्मण जी को पर्यंक पर बिठाना, क्या अन्य कोई आसन नहीं था जो लक्ष्मण जी के अनुरूप होता? श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इनका पलंग पर बैठना अच्छा है। कहा कैसे? का कोई ज्यादा सोता हो, उठे और फिर सो जाए, उठे और फिर सो जाए, और जिस पलंग पर ज्यादा सोता हो उस पर ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए तो फिर उसे नींद नहीं आती। तो लक्ष्मण जी को बिठाया ही इसीलिए कि सुग्रीव जी की नींद समाप्त हो जाए। और सचमुच लक्ष्मण जी जब पर्यंक पर बैठ गए तो सुग्रीव जी की निद्रा चली गई। वे उठ तो गए थे सवेरे ही, लेकिन जागे वे अब। कब? जब हनुमान जी ने जगाया, जब लक्ष्मण जी ने जगाया और जब राम जी ने जगाया, तब सुग्रीव जी जागे। इसी को स्वामी जी ने कहा कि हमारे देशवासी उठते तो रोज हैं पर जागते नहीं हैं, इसलिए पूरे देश को जगाते हुए यह मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोध। उठो, जागो। हम कब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे? हम शरीर में हैं पर हम तो शरीर नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। मैं शरीर हूं ऐसा मानना उठने की दशा है, जागने की दशा नहीं है। जागने की दशा तो तब है जब हम इस शरीर में रहते हुए हम अपने को इस शरीर से भिन्न समझें। और इसी तरह सुग्रीव जी अब जागे, और जागे तब भगवान के पास आए, उसके पहले नहीं आए। जागने वाला जीव ही भगवान तक पहुंचता है, उठने वाला तो वहीं रहता है जहां उठता है। पर सुग्रीव जी जागकर भगवान के पास आए, भगवान को देखकर बोले, अतिशय देव प्रबल तव माया, यही नमो अस को जग जाया, नारी नयन सर जाहि ना लागा, और क्रोध तव निशित हो जागा। लोभ पास जई गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी ने एक ही बात कही, प्रभु आपकी माया बड़ी विकट है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी अगम है। और सचमुच इस जीव को भी मोह की नींद से भगवान की माया जागने नहीं देती। भगवान की माया ही जागने नहीं देती, बार बार सुला देती। जीव जागता है, जैसे एक बार कोई जागकर ऊँघने लगे और फिर सो जाए। इसी तरह भगवान की माया जीव को बार बार सुलाती। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम
माया। भगवान की माया जीव को सुलाती है। अच्छा देखो, कौन ऐसा है जो नहीं जानता कि यह शरीर रक्त मांस अस्थियों का पिंजर है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, लेकिन देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अरे और एक अद्भुत बात है, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, और होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगा। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जी विश्राम। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। इसलिए भैया सुग्रीव जी ने तो यही कहा कि भगवान आपकी माया बड़ी विकट है। अच्छा, तो क्या हमें यही सोचकर चुप रह जाना चाहिए कि भगवान की माया बड़ी विकट है? नहीं भाई, अगर भगवान की माया इतनी विकट है तो भगवान की कृपा इस माया से मुक्त करेगी। इसीलिए हमें भगवान की माया से बचने के लिए भगवान की ही प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे जयंत के पीछे भगवान का बाण लगा, जयंत सब जगह गए, इंद्रलोक में भी जगह नहीं मिली, ब्रह्मलोक में भी जगह नहीं मिली, और तो और शिवलोक में भी जगह नहीं मिली। तो आगे जयंत और पीछे बाण, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। इतने में रास्ते में एक संत की दृष्टि पड़ी, करुणा निधान संत देवर्षि नारद जी ने कहा कि जयंत कहाँ जा रहे? जयंत घबरा के बोले कि अब तो जहां बाण ले जाए वहीं जा रहे। बाण पीछे लगा है, बाण पीछे और हम आगे, अब ये जहां ले जाए। नारद जी मुस्कुराकर बोले, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, यह भी अद्भुत बात है, क्यों लगा है पीछे? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण ही लेने के लिए लगा है? बाण तो प्राण ही लेगा। नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है, क्योंकि अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो क्या तुम्हें इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तक जाने देता? बीच में ही मामला साफ कर देता। अब तो जयंत ने सोचा कि हाँ, यह भी बात सही है, यह बाण प्राण भी नहीं ले रहा है और यह बाण पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। अब तो और अधिक मुसीबत, न प्राण ले न पीछा छोड़। तो क्या हम इसी तरह भागते रहेंगे? नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, ये बाण है किसका?
का बाण तो भगवान राम का है, तो का जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, जिनका बाण है वहीं त्राण मिलेगा, उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने कहा तो वहीं जाना पड़ेगा कि निश्चित। जयंत ने कहा चले तो जाएंगे, लेकिन भगवान ने पूछा कि शरण में आना ही था तो भाग क्यों गए थे? तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। सारी दुनिया में आपका ही प्रभाव दिखाई पड़ा सब जगह। और भगवान यह पूछेंगे कि जब भाग ही गए थे तो लौटकर शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभु अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मोह की नींद से जागने के दो ही उपाय हैं, या तो हम पुरुषार्थ पूर्वक जाग जाएं या भगवान के होकर जाग जाएं। भगवान के होकर जागें, यही उपाय बड़ा सरल और सहज है। इसीलिए महापुरुषों ने भी, पुरुषार्थी पुरुषों ने भी प्रभु का आश्रय लिया है। स्वामी जी बार बार कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोधन, उठो और जागो। वे बराबर कहते हैं हे भारतवासियों, तुम जागने के लिए उठते हो लेकिन रोज उठकर सो जाते हो, कब जागोगे? अपने स्वरूप में जागो। और यही बात सुग्रीव जी से भी भगवान ने कहा कि सुग्रीव अब तो जागो, प्रभु आपकी कृपा हो। ठीक है, तो जागकर एक ही कार्य करो, बंदरों को भेजो दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है महाराज। अब देखो जागकर उद्देश्य क्या है? जागकर उद्देश्य शांति को पाना। श्री सीता जी की खोज तो शांति की खोज है, सीता जी की खोज तो शक्ति की खोज है, सीता जी की खोज तो भक्ति की खोज है। और भगवान ने कहा कि इन सब बंदरों को दक्षिण दिशा में भेज। ठीक है, तो सभी वानरों से कहा गया तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सभी वानर राम जी को प्रणाम करने पर पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन सिरुनावा, पाछे पवन तन पवन सभी बंदर राम जी को प्रणाम करने जा रहे हैं और श्री हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि कम से कम प्रणाम करने में तो आगे आगे रहो, राम जी की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आगे आगे रहो। श्री हनुमान जी ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए, तो किसके पीछे चले? का यह तो देखो ये वानर किसकी ओर बढ़ रहे हैं? का वानर तो राम जी को पाने के लिए बढ़ रहे हैं, राम जी की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े उसके पीछे पीछे ही हमें चलना चाहिए। और यही बात महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में हुई है। पंथ क्या, मार्ग क्या? तो कहा गया तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना न एको ऋषि यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क किधर भी लग सकता है, इधर भी और उधर भी। इसीलिए तर्क के द्वारा सत्य का निर्णय होगा यह जरूरी नहीं है।
कई बार लोग तर्क पढ़कर लौटते हैं। एक आदमी घर लौट कर आया पढ़ाई करके, माँ ने कहा कि बेटा क्या पढ़ा है? बेटे ने कहा मैंने ऐसी विद्या पढ़ी है कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली चल पगले, ये सब बाद में करना, पहले नाश्ता कर ले। उसने, माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखकर सामने रख दिए कि बेटा खा ले। अब बेटा बोला कि नहीं, विद्या का चमत्कार पहले, मेरी तर्क शक्ति देखो। लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा 2। बेटा बोला 3 और अभी सिद्ध कर। माँ बोली कैसे सिद्ध करेगा? बेटे ने कहा गिनना तुम, फैसला मैं करूंगा। अब माँ ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू पर उंगली रखी, 1। बेटा बोला बिल्कुल ठीक। अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखकर माँ ने कहा 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ की मजबूरी ये, तो दूसरे लड्डू को 2 क्यों ना कहे, और वो तुरंत कह देता गणित का सिद्धांत, 2 और 1 जहां इकट्ठे हो तो 3। अब माँ बार बार कहे कि बेटा लड्डू तो 2 ही हैं। बेटा बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करके बता। मैं तो सिद्ध कर रहा हूं कि 3 है। माँ बेचारी चुप हो गई, पर उसका पिता बैठा था, और पिता भी तो उसी का पिता था। तो उसने कहा कि बेटा काहे को विवाद करते हो माँ से? मैं मान गया लड्डू 3 है, मुझे साफ दिख रहे हैं 3 लड्डू। एक काम करो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लो। अब आप विचार करो, तर्क से लड्डू भले ही 3 सिद्ध हो गए हो, पर मिला क्या उसे? इसलिए तर्क के द्वारा कभी कुछ मिलता नहीं। तर्क अप्रतिष्ठा है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतयो विभिन्ना, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं, और कोई एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाणित हो कि यह बात ठीक है। और धर्म का तत्व तो छिपा हुआ है। तो महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। आगे शौक के आखिरी मोड़ पर राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। तो हमें महापुरुषों के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा इसीलिए मैं इन वानरों के पीछे पीछे चल रहा हूं। अच्छा, यह बात तो बड़ी अच्छी कि इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर श्री हनुमान जी ने दूसरी बात भी कही कि जब कोई राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं। जब कोई राम जी को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं, और पीछे पड़ने का अर्थ कि जब तक वो राम जी को पा ही न ले तब तक पीछे ही पड़ा रहता हूं, अब पीछे में उन्हें लौटने नहीं देता। और कितनी अद्भुत बात है, पवन तो अगर पीछे से ही चले तभी अनुकूल है, अगर सामने से चले तब तो प्रतिकूल है। इसीलिए पवन पुत्र श्री हनुमान जी पीछे से। अच्छा, कब तक पीछे पड़े रहते हो? हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम जी से ही न मिला दें तब तक हम उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। और सचमुच राम जी से आशीर्वाद मिलना है, राम जी से कृपा मिलनी है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मिलने में हम सबसे पीछे हों, और अगर कुछ खोने की बात हो तो हम सबसे आगे हों। यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और यही स्वामी जी ने कहा, मिलने में पीछे, खोने में आगे। पर हमारी तो ऐसी आदत हो गई, एक व्यक्ति डूब रहा था, बार बार डूबे फिर बाहर निकले, तो उससे कहते कि अपना हाथ दो तो फिर डूब जाए। तब तक एक आदमी आया कि क्या हाल है? बोले ये निकल ही नहीं रहा, बार बार कहते कि अपना हाथ दो तो डूब जाता है, हाथ नहीं देता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो देना समझा ही नहीं है। और दूसरी बार जैसे ही उछल कर ऊपर आए तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, बोले मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो, तो तुरंत पकड़ लिया, बाहर निकल आया। तो हमने देना सीखा ही नहीं, हमने तो
दूसरे का हाथ पकड़ने सीखा है। तो यह शिक्षा नहीं। हनुमान जी महाराज पाने में सबसे पीछे और खोने में सबसे आगे। आगे वर्णना था, आगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब राम जी ने देखा तो उन्हीं के माथे पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। परसासी सरो हनुमान जी के माथे पर राम जी ने हाथ रखा और अपने हाथ की मुद्रिका उतारकर हनुमान जी को दी। राम जी ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजियो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदली हाथ गहाई के भेजियो। राजस बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजियो। संकट सिंह को काटिवे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजियो। श्री हनुमान जी महाराज के माथे पर भगवान ने हाथ रखा, मुद्रिका दी और यही कहा कि श्री सीता जी को हमारा समाचार सुना देना। और एक बात कही, कहीं बल विरह बेग तुम आए। श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि हमारा बल श्री सीता जी को सुनाना और विरह श्री सीता जी को सुनाना। किसी ने कहा कि इन्हें तो अपना ही बल याद नहीं रहता। तो जिन्हें अपना ही बल याद न रहता वो आपका बल क्या सुनाएंगे? राम जी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो यह मेरा बल सुनाएंगे क्योंकि इन्हें इनका बल याद ही नहीं रहता। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि जिन्हें अपना बल याद रहता है उन्हें भगवान का बल याद ही नहीं रहता। राम जी ने बिल्कुल ठीक चुना है हनुमान जी को, सीता जी को मेरा बल सुनाना। और रही विरह की बात, तो हनुमान जी के जीवन में विरह का कोई अनुभव नहीं है। तो राम जी ने कहा कि जिनका अपना कोई विरह नहीं होता वही मेरा विरह श्री जानकी जी को सुनाए। अब इस दल के प्रमुख हैं श्री अंगद जी। अब सभी बंदर दक्षिण दिशा की ओर गए, वन में खोज रहे हैं श्री सीता जी को, एक एक करके खोज रहे हैं। लेकिन मरण चाहत सब बिनु जल पाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, चाहत सब कि ये जितने वानर हैं ये बिना जल के मर जाएंगे। सबको प्यास लग रही, अब सबको लग रहा है कि बस अब नहीं बचे। और यही होता है। श्री सीता जी को खोजने गए वन में और प्यास से तड़प रहे हैं। एक हनुमान जी हैं जिन्हें प्यास नहीं लगती,
क्यों नहीं लगी इन्हें प्यास? इसलिए नहीं लगी क्योंकि हनुमान जी छाया में चल रहे हैं। छाया में, हाँ, भगवान ने अपने कर कमल की छाया इनके सिर पर की। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मैटत पाप ताप माया, निशिवास रते ही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तो हनुमान जी एक तो छाया में चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मुंह में रखकर चूसता रहे तो भी प्यास नहीं लगती। हनुमान जी एक तो छाया में चल रहे हैं, दूसरे चूसते हुए चल रहे हैं। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली। किसी ने हनुमान जी से कहा, ये मुद्रिका मुख में क्यों रखी? क्या मुद्रिका मुख में रखने लायक? एक आदमी ने कहा कि हनुमान जी कोई वस्त्र तो पहनते नहीं है कि जिसमें रख लें, इसलिए मुख में रख ली। पर श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत। श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने लायक नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह तो मुख में ही रखने लायक है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो मुख में तो राम नाम रहना ही चाहिए, तो श्री राम नाम को मुख में रखा हनुमान जी ने।